नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। संकट के समय में अगर देश में रहने वाले कुछ लोग देश के ऊपर सवाल खड़ा करें, सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करें और किसी न किसी तरीके से आतंकवादियों को प्रोटेक्शन दें, तो इसका मतलब वो देश का नहीं हो सकता, वो गद्दार गैंग का मेंबर है। ऐसी स्थितियां पूरे देश के अंदर चल रही है। कुछ विपक्षी पार्टियां कश्मीर के अंदर बैठे हुए वो गुपकार गैंग के लोग, जमात के कनेक्शन वाले लोग, वही जो कि पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहा है, आतंकवाद का सिंपैथाइजर, बड़े प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर और ये व्हाइट कॉलर जॉब वाले टेरर मॉड्यूल। और इसीलिए ये सारे गद्दार गैंग के लोगों के खिलाफ अमित शाह ने एक जंग छेड़ रखी है। ये दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं, उससे स्थितियां बदल चुकी है। ये जो बार बार आतंकवादियों का समर्थन करने वाला लोग था, वो आज अपने पैतरे बदल लिया और उसके बाद कुछ अंडरग्राउंड हो गए, कुछ चुप्पी साध ली और कुछ को आगे बढ़ाकर कुछ बोलने के लिए उकसा दिया गया है। जैसे कांग्रेस में अभी राहुल गांधी चुप है। राहुल गांधी की एक्टिविटी कम हो गई है। इस मामले में अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दे रहा, बातें नहीं कही जा रही कि जिससे राहुल गांधी फंस सके। लेकिन कांग्रेस में केवल राहुल गांधी नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिसे राहुल गांधी की टीम प्रोवोक करता है, वो आगे बढ़कर कुछ इंटेलेक्चुअल तरीके से, कि हम बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं तो इसलिए इंटेलेक्चुअल तरीके से उन लोगों का समर्थन करो जो कि देश के साथ गद्दारी कर रहा है। और इसीलिए चिदंबरम आगे आए। चिदंबरम ने कहा कि जो देश के अंदर एजुकेटेड लोग, ये सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, देश के एजुकेटेड नागरिक अगर आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है तो हमें अपने से सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये चिदंबरम ये सवाल 70 सालों से करते आ रहे हैं। ये 70 सालों से हम ही लोगों से सवाल पूछ रही है और हम ही लोगों के ऊपर सवाल उठा रही है ये कांग्रेस की सरकार है। इनकी सरकारों में ये जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए, उस समय ये सवाल किया जाता था कि हम अपने आप से पूछें कि ये लोग कौन हैं जो आतंकवादी बनते हैं। अभी भी चिदंबरम ने ये नहीं कहा कि जब एजुकेटेड मुस्लिम इस तरह से आतंकवादी बन रहे हैं तो उसमें सवाल मुस्लिम समाज से उठना चाहिए। मुस्लिम समाज को अपने आप से पूछना चाहिए, जो पहले कहता था कि नहीं कुछ भटके हुए युवा हैं, आज वो भटके हुए युवा नहीं है। कुछ लोग कहता था बेरोजगारी से उत्पन्न लोग हैं, जो कश्मीर के अंदर बेरोजगारी है तो वहां पर पाकिस्तान से पैसे आते हैं, लोगों को पैसे देकर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे तो पैसे मिल जाते हैं और उससे एक प्रोफेशन के तौर पर यह आतंकवाद का रास्ता चुन लेता है। लेकिन यह सवाल तो मुस्लिम समाज से चिदंबरम को पूछना चाहिए कि इन मौलवी मौलानाओं को जो कि संरक्षण देता है, चुप्पी साधकर सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले उस गैंग को ये चुप्पी साधे रहता है जब कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है और कांग्रेस की सरकारों में बैठे हुए ये अशोक गहलोत जैसे लोग कहता है कि नहीं नहीं ये तो एक घटना है, ये कोई आतंकी साजिश नहीं है। और कांग्रेस डिफेंड करती है कि कुछ लोगों के इस तरह के काम का पूरे मुस्लिम समाज को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब क्या ये सवाल नहीं उठ रहे कि जब तुम्हारे अंदर से वो डॉक्टरों की फौज जो खड़ी हुई है, वो यूनिवर्सिटी जो चला रहा है, कई मुस्लिम के नाम पर यूनिवर्सिटी जिसमें 70-80% मुसलमान हैं, फेस सेविंग के लिए उन इंस्टीट्यूशन में कुछ हिंदुओं को नौकरी दे दी जाती है, लाखों रुपए की सैलरी के लालच में वो उस मुस्लिम साजिश का हिस्सा बन जाता है और वो केवल उसके चेहरे को, छवि को ठीक रखने के लिए वहां जॉब करता है कि नहीं नहीं ये मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि इसमें हिंदू वाइस चांसलर है, हिंदू प्रोफेसर है, हिंदू डॉक्टर हैं उन सारे हॉस्पिटल्स में जहां पर ये साजिशें चल रही थी। इसलिए
ये चिदंबरम को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि कभी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगे? कांग्रेस क्या यह सोचने पर मजबूर होगी कि इतने सालों से आज तक क्या मुसलमानों के संरक्षण करते हुए भी इस आतंकवादी गतिविधियों को रोक पाए? 2014 के बाद की बात तो करोगे कि देखिए 2014 के बाद स्थितियां बदली है, मुसलमान नाराज है, प्रधानमंत्री मोदी हिंदुओं की बात करते हैं, सरकार हिंदुओं की बनी हुई है, ऐसी भावना मुसलमानों में है, तो वो बदला लेना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जो दिल्ली ब्लास्ट हो रहा था, मुंबई में हमले हो रहे थे, हैदराबाद में बम ब्लास्ट हो रहा था, ये क्या सरकार कांग्रेस की नहीं थी? उस समय भी क्या सरकार हिंदुओं की थी? क्या मुसलमान ये सोच रहा था कि नहीं नहीं अभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं है, बल्कि यहां तो हिंदुओं का कब्जा है, तो इसलिए ये मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार को भी जब वो एक्सेप्ट नहीं करता, हमले करता है, बम ब्लास्ट करता है, आतंकवादी हमलों में शामिल होता है, तो इसके बावजूद अगर अभी भी यही सोच कर रखा जाएगा कि इस पूरे कौम पर भारत के अंदर भरोसा किया जा सकता है, तो यह संभव नहीं है। इसलिए गद्दार गैंग के सारे मेंबर के खिलाफ अमित शाह ने जंग छेड़ दी है। ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद दो तरह से मीटिंग चल रही है। एक मीटिंग अमित शाह इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं। आईबी चीफ के साथ बैठक हुई, उसके पहले एनआईए चीफ के साथ बैठक हुई, उसके साथ ही इधर सिक्योरिटी एजेंसियों के प्रमुख के साथ बैठक हो रही है। ईडी को भी एक्टिवेट किया गया है कि ये जो इकोनॉमिक मॉडल चल रहा है इन लोगों का, जो मनी ट्रेल है, जो पैसे आए हैं, उसके नेटवर्क को तोड़ने में आपकी भूमिका बेहतर हो सकती है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को भी एक्टिवेट किया गया कि ये जितने ड्रग्स के कारोबार होते हैं उसके पैसे का इस्तेमाल हवाला के जरिए भी ये टेरर फंडिंग के लिए करता है और इन्हीं टेररिस्टों को मिलता है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा एक्शन जो चल रहा है वो कश्मीर के अंदर है, क्योंकि ये पूरे टेरर मॉड्यूल का एपिक सेंटर ये दिखा है कश्मीर के अंदर। पुलवामा से चला, वहां पर अनंतनाग से चला, बारामूला में कुछ लोग पकड़े गए हैं और उन्हीं जगहों पर यह नेटवर्क चलाया गया और वहां से इन डॉक्टरों के साथ वही किया गया कि अब यहां से बाहर निकलो, कश्मीर से बाहर निकलो, अलग अलग जगहों पर नौकरी करो और फिर इन्हीं जगहों पर ब्लास्ट करवाएंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी को शक नहीं होगा। तुम डॉक्टर हो, हॉस्पिटल में हो, काम कर रहे हो, वहां हिंदू भी जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए और तुम अपनी विश्वसनीयता बना सकते हो। सरकार को भी इसकी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, प्रोफेसर है, वकील है, इन लोगों के चाल चरित्र तो पता चल जाता है, तुम्हारा नहीं पता चलेगा, क्योंकि इनके अंदर से मन में एक गुब्बार रहता है और वो कहीं न कहीं उसको बयां कर देते हैं, बात कर लाता है, तो उसके बाद इसकी मानसिकता पता चल जाता है। तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम लोगों से इंटरेक्ट होते हो, इलाज करते हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई आगे के मॉड्यूल को ऑपरेट करने का। ऑपरेट हुआ और इसलिए कश्मीर में, पुलवामा में, बारामूला में, श्रीनगर में, अनंतनाग में, इन जगहों पर छापेमारी बढ़ गई है। जमात जिसके ऊपर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था, जमात इस्लामी के ऊपर, उसके मेंबर अभी भी एक्टिव था। उन लोगों के घरों में छापेमारी की गई, 2000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन धीरे धीरे छोड़ा गया और कुछ लोगों को अभी भी अरेस्ट करके रखा गया है। जम्मू कश्मीर में जो एक्शन हो रहे हैं उससे उमर अब्दुल्ला इन दोनों अंडरग्राउंड हो गया है। कुछ समय पहले तक ये सुपर एक्टिव मोड में था। इसकी स्थिति यह थी कि कह रहा था नहीं नहीं हम तो इस्तीफा दे देंगे अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला तो। ये कश्मीर की पुलिस ने जो मॉड्यूल को तोड़ा है, क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार में संभव था जब उसके कंट्रोल में पुलिस होती थी? क्या फारूक अब्दुल्ला की सरकार में यह संभव हुआ था जब कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जा रहा था और ये फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहते हुए ये कश्मीर छोड़कर लंदन में जाकर अय्याशी कर रहा था? उस समय क्या पुलिस इसके कंट्रोल में थी? तो पुलिस ने वो कार्रवाई की, घर घर में जाकर सुरक्षा प्रदान किया। क्या उन आतंकवादियों को उस समय खत्म कर दिया? जहां जिस जिस मस्जिदों से
ये अजान के बाद आवाजें उठती थी, यहां घाटी छोड़ दो या मुसलमान बन जाओ या फिर तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। ये आवाजें उठती थी, उन मस्जिदों पर ताले लगवाए, उसके मौलानाओं को गिरफ्तार किया नहीं किया, क्योंकि उस समय उसके कंट्रोल में पुलिस थी। आज एलजी और अमित शाह के कंट्रोल में कश्मीर की पुलिस है, तो देखिए मॉड्यूल को ब्रेक किया और उसी के इंफॉर्मेशन के आधार पर डॉक्टर आदिल से लेकर डॉक्टर उमर सज्जाद सब पकड़ा गया और ये बड़े हमले की जो योजना थी उसे खत्म किया गया। लेकिन उमर अब्दुल्ला अभी चुप है, अंडरग्राउंड हो गया है। जो कुछ दिन पहले कह रहा था वंदे मातरम का प्रोग्राम हमारे यहां नहीं होगा, हम नहीं करवाएंगे। वंदे मातरम का प्रोग्राम जो अभी चल रहा है कश्मीर के अंदर, वो सब एलजी साहब करवा रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने तो रोक लगा के रख दी है। तो जब तुम राष्ट्रवादी प्रोग्राम को, राष्ट्र के प्रति लोगों के, कश्मीर के लोगों के मन में ये विद्वेष पैदा करोगे, देशभक्ति पैदा ही नहीं करोगे, वो राष्ट्र सोचता ही नहीं है, वो अपने आप को अलग थलग मानेगा, वो पाकिस्तान के इशारे पर चलेगा, मजहब इस्लाम के नाम पर भारत से नफरत करना सिखाओगे, तो फिर उसके बाद उसमें राष्ट्रवाद पनपेगा कहां से? वो आतंकी ही बनेगा। इसलिए उमर अब्दुल्ला डरा हुआ है। जो गुपकार गैंग को अमित शाह ने तोड़ा है अलग अलग छापेमारियों में, जो गिरफ्तारियां हो रही है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती भाग गई है, अब वो मैदान छोड़ चुकी है, उसके पास अब कुछ रहा नहीं। वो नहीं सोच रही कि इस समय कोई सवाल उठाया जाए। ये कांग्रेस के लोग तो ऐसे कंफ्यूज क्रिएट करते हैं क्योंकि इसको लगता है कि अभी भी धाक है, कई राज्यों में सरकारें हैं, लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए उलूल जुलूल बातें बोल दो। अभी भी मुसलमानों को खुश करने के लिए आतंकवादियों को प्रोटेक्शन दो। ये प्रोटेक्शन ही होता है इनडायरेक्ट तरीके से। जब आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो पढ़े लिखे लोग, ये लोगों की बात करता है, ये नहीं कहता पढ़े लिखे मुसलमान। अगर एक बार हिम्मत है, हैसियत है, तो ये बोल के दिखाओ कि पढ़े लिखे मुसलमान भी आतंकी बन रहा है। ये नहीं बोलोगे। पढ़े लिखे देश के नागरिक आतंकवाद की तरफ जा रहा है, तो उसमें हमें अपने ऊपर पूछना चाहिए अपने आप से सवाल। ये चिदंबरम बोलते हैं, ये कांग्रेस के नेता बोल रहा है, लेकिन ये एक बार नहीं बोला कि पढ़े लिखे मुसलमानों को आतंकवाद के रास्ते पर भेजा जा रहा है। तो मुस्लिम समाज से ये सवाल करना चाहिए, उसे खुद से चिंतन करनी चाहिए कि क्या वो इस देश में किसी बेहतर संस्थान में नौकरी करने के लायक है? क्या उसकी जिम्मेदारी उसे दी जा सकती है इमरजेंसी सेवा में? क्या प्लेन का पायलट बनाने के लिए उसकी जिम्मेदारी हो सकती है रेलवे में, बस में, या फिर हॉस्पिटल में, या फिर आईबी में, पुलिस में, सेना में उसे भेजा जा सकता है? जो कि जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि कब ये गद्दार बन जाएगा। तो ये सवाल तो मुस्लिम समाज से पूछना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा। इसलिए कश्मीर में सन्नाटा है, सेना ने कंट्रोल कर रखा है कश्मीर के अंदर, और अब अब्दुल्ला अपने ही घर में कैद हो चुका है। लग नहीं रहा ये अंडरग्राउंड इसलिए है क्योंकि एक शब्द बोले नहीं कि शासन खत्म हो जाएगी। ऐसे ही मौलाना शासन कश्मीर से खत्म हो गई है। अब हम जो कठपुतली सरकार में किसी तरह से मुख्यमंत्री बने हैं, उसका भी अधिकार छिन जाएगा जो बचा कुचा है। इसलिए ये महबूबा भी गायब है और अब्दुल्ला भी गायब है। कश्मीर में छापे पड़ रहे हैं और इस बार तो ऐसा लगता है कि चुन चुन कर उन लोगों को जिसने कभी भी किसी वक्त में भी पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान का इनडायरेक्ट सपोर्ट किया, आतंकवाद को संरक्षण दिया, किसी आर्टिकल को लिखने में अपनी भूमिका निभाई, तो बड़े पत्रकार, बड़े वकील, बड़े बड़े प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल लोग, यहां तक कि जो नौकरी करने वाले लोग हैं, ये सब परेशान है इस बात के लिए कि कहीं मेरा नंबर तो नहीं आ जाएगा। हमने भी तो उस वक्त एक समय में एक आर्टिकल लिखा था, हमने कोर्ट में कुछ ऐसी बातें की थी, हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेक्चर में ऐसी बातें की थी, और ये सारे लोगों को रडार पर रखा गया है। गिरफ्तारियां और तेज होगी और गद्दार गैंग को उखाड़ने के लिए जो अमित शाह ने कार्रवाई तेज की है कश्मीर में, उसका असर अभी भी दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।